अगर हमने तय कर दिया कि मेहंदीपुर बालाजी जाना है, अगर आपने मेरे को यहाँ भी बोल दिया कि गुरुजी हमारे घर से 3 बंदे हैं और बालाजी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आप कहेंगे कि गुरुजी 3 तो हम हैं और 3 हमारे रिश्तेदार हैं, हम टोटल 6 या 7-8 बंदे हो जाएंगे। अब संकट जो है वो आपके घर में रहता है, सारी बातों को सुनता है। जैसा आपके घर में धन आता है तब भी उसको पता होता है कि अभी इतना धन इसके घर में आ रहा है। देखो, कहते हैं कि 5 तत्वों से शरीर का निर्माण है, और 5 तत्वों में से अगर 2 तत्वों भिन्न हो जाता है जो वही आत्मा है, जिसके पास 3 तत्व है। क्या है? आकाश, वायु, समझ गए, और अपना जल। अब एक बार सोच के देखो कि जो आत्मा है वो तुम्हारे शरीर पर बैठकर 21 ग्राम वजन होता है। किस किस को पता है इस बात का, आत्मा का 21 ग्राम वजन है? जो मेरे से जुड़े हैं, क्या कभी आपने वजन नोट उसका तोला? नहीं तोला, लेकिन मैं बता रहा हूं 21 ग्राम एक आत्मा का वजन होता है, जो इतने ही हिस्से पे बैठती है, इतने ही हिस्से पर बैठकर ऑपरेट करती है पूरी बॉडी को, और पूरी बॉडी को अपनी उंगलियों पे नचा लेती है थोड़ी देर के लिए। किस व्यक्ति की बॉडी उनकी उंगलियों पे नाचती है पता है? जो अंदर से मजबूत नहीं होते, जो अंदर से जगे हुए नहीं होते। किसके प्रति? अपने इष्ट देव के और अपने गुरु के प्रति। समझ गए? जो अपने गुरु के प्रति और अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण रूप से जगा होता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर संकट का प्रकोप नहीं आता। उनके ऊपर बाबा की कृपा ही आती है। क्यों? वो अंदर से जागे हुए हैं। अब मेहंदीपुर की डेट रख दी, वो डेट रखने में क्या क्या अड़चन आएगी? पहला अटैक होगा आपकी जेब पर, समझ गए? वो कहते हैं कि ये बंदा तो नंग है, इसको और नंग कर दो। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्या करेगा? कहीं ना कहीं ऐसा वेस्ट ऑफ मनी करवा देगा, क्योंकि जैसा डेट रख दी, मान लो 10 दिन पड़े हैं तो 10 दिन में वो करा दिया। अब किसी को पता है कि इसके पास धन की तो कमी है नहीं, और लाखों करोड़ों रुपया एक दिन में मैं खपा नहीं सकता, तो क्या करेगा? उसकी जनानी को भी मार करेगा, या उसकी जनानी और पति पत्नी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 21 ग्राम वजन है भैया, आप कौन सा देख रहे हो? आपके पास कौन सा वो आंखें हैं जो आप उसको पहचान जाओगे? तो वो सामने वाली बॉडी पर बैठकर क्या कर रहा है? तू पागल है, ये है वो है, छोटी मोटी बात का पतंगड़ बना दिया, बात का पतंगड़ बन गया। अब वो पतंगड़ क्या हो गया? आपके घर के अंदर डिस्टर्बेंस बन गई पूरी। आप कहोगे गुरुजी हमारे घर में तो क्लेश पड़ गया, मेहंदीपुर क्या करेंगे जाके? वो तो कहती मैं तो नहीं जाती, मेरी तो टिकट कैंसिल करा दे। है? अब ये क्या हो गया? अब आपको पता नहीं लग रहा, गेम कोई और खेल रहा है। थोड़ी देर बाद आपका मन क्या करता है? अब आप गुरुजी से बात करते हो, गुरुजी कहते हैं ऐसा ऐसा काम अपने घर में कर दीजिए। आप करते हो, थोड़ी देर बाद आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप कहते हो यार ये काम मैंने तो नहीं किया था, यार मेरे तो पता नहीं, मेरे को एकदम ऐसे क्या हुआ अचानक कि मन में लड़ाई हो गई। आप कहते हैं यार वाकई में ही गुरुजी की बात ये तो सच्ची है। अब ये संकटों को भली बाती पता होता है। अब उसको पता है कि इसका देवर जो है, भाभी के शरीर पर संकट है, तो देवर जो है छोटी सी बात पे नाराज हो सकता है। अब वो क्या है, ये रोटी नाश्ता दे रही है उसको, वो दे रही है, एक आधा टोंट मरवा देगा। तो संकट आपसे ज्यादा आपके घर को पूर्ण रूप से रिसर्च करके बैठा होता है, क्योंकि उसको अच्छा एक बात हो, एक भाग रही है बिल्ली, एक क्या भाग रही है? एक भाग रही है बिल्ली और एक भाग रहा है कुत्ता। बिल्ली के पीछे बैठ जा भाई, बैठ जा। क्या है? अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब मेरी बात गौर से सुनना। एक भाग रही है बिल्ली और एक भाग रहा है कुत्ता। बिल्ली पूरी रफ्तार से भाग रही है, कुत्ते को बहुत भूख लग रही है। अब बिल्ली को भी लग रहा है कि कुत्ता मुझे झपटा मारेगा और मुझे मारेगा। अब आप बताओ टारगेट किसका बड़ा है? उद्देश्य किसका बड़ा है? दोनों का बड़ा है। कौन कौन सहमत हो अपनी इस बात से? एक को जान बचानी है, एक को अपनी भूख मिटानी। हाँ, तो दोनों का उद्देश्य बड़ा है। तो भैया ये यही सोच आपकी हो जाती है उस समय। लेकिन मैं कहता हूं कि टारगेट बिल्ली का बड़ा है। वो अपने एक समय के भोजन के लिए भाग रहा है, वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रही है। अब पहले आप देखो कि आप एक समय के भोजन के लिए भाग रहे हो या जिंदगी के लिए भाग रहे हो? ऐसा व्यक्ति बता दो, अगर एक समय की भूख के लिए भाग रहे हो। आप लोग अपनी 7 पीढ़ियों के लिए भाग रहे हो, अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हो, आप अपनी संतान के लिए भाग रहे हो। अगर आज घर में 1 किलो दूध आए ना, तो आपका बच्चा कह दे और दूध खत्म हो जाए घर में और 1 ही गिलास पड़ा है, और आपका मन कर रहा है कि मेरे शरीर में वीकनेस हो रही है, मैं पी लूं, और बच्चा कहते पापा मैं पीऊंगा, शर्त ला ले कोई बाप या माँ ऐसा हो जो अपना दूध ना दे दे। आप अपनी जिंदगी जी कब रहे हो? मुझे ये बता दो, नहीं जी रहे ना,
तो सबसे पहली बात पीढ़ी के लिए जी रहे हो, और पीढ़ी को संभाल के रखना आपका ही उद्देश्य है। आप एक कप दूध, एक समय का भोजन दे दोगे, उससे उसकी भूख की तृष्णा नहीं मिटेगी। अगर ऐसा फल दे दिया जो आने वाली 7 पीढ़ियों को प्राप्त हो, वो बालाजी की कृपा है। अब पता लगी बाबा की कृपा क्या है। आप एक दिन के लिए बालाजी नहीं जा रहे, मैं एक दिन के लिए बालाजी नहीं जा रहा। कभी कोई गलत फहमी में बैठा हो, मेरे घर में कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। भगवान का, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, माँ का दिया हुआ सब कुछ है। समझ गए? तो सबसे बड़ी बात ये होती है किस उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। बिल्ली का उद्देश्य बड़ा है, वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रही है। आप एक समय के भोजन के लिए भाग रहे हो, आपका उद्देश्य छोटा है। बालाजी से जुड़ना है तो जिंदगी के लिए जुड़ना। अगर किसी को लगता है नहीं तो वो यहां से जा सकता है। मेरा चैनल ज्ञान का चैनल है। मैं ज्ञान, मेरा कोई धंधा नहीं है, चौकी लगाना तो मेरा धंधा है। बाबा की कृपा है तो ये चौकी चल रही है। अगर बाबा की कृपा ना हो तो चौकी 4 दिन ना चले। उसकी कृपा है तो सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि लोग जो सच्चे होते हैं ना, जो सच होता है, सच से कम जुड़ता है, झूठ से ज्यादा जुड़ता है। काम तो हमारा भी वही है कि खेल खिलाटा करने वाला, पर हम डिस्प्ले नहीं कर रहे। बात तो वही है, संकट बुलाओ, अभी इसका बुलाओ, अभी वार्तालाप हो, अभी इसी चीज को मैं यूट्यूब पर डाल दूं, तो बात तो वही है। कान पकड़ना चाहे मुंह पकड़ ले, चाहे मुंह पकड़ ले। समझ गए? तो ये बात सारी यही है कि जोड़ना तो बाबा से है, हम उससे जुड़ना है। मेरा उद्देश्य अपने से जोड़ने का नहीं है। आज तू बता ले भाई, तूने मेरी गुरु धारणा करी, मैंने एक तरह को कब कहा कि बाबा नहीं देगा? मैं बाबा के ही बारे में बोलता हूं। अब तक यूट्यूब पे 705-6 वीडियो है जो सिर्फ हनुमान जी पर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है कि और देवता हनुमत से ही, तो मैं कहीं क्यों जाऊं जब मेरा बाबा सब कुछ देने में समर्थवान है। मैं ऐसी जगह क्यों जाऊं? सबसे बड़ी बात यही है, आप मेरे पास आए हो, कोई लोग बाहर से आए हैं, कोई अयोध्या से, कोई उत्तराखंड से, कोई जयपुर से, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। अगर मेरे साथ जुड़ना है, अगर आप सोचते हो कि आत्मा कोई भी संकट एक दिन में कट जाएगा, तो ये आपकी मूर्खता है। मूर्खता किस प्रकार की? कट्टन आरा वो, कट्टनहारी भी वो, सब कुछ वो, आरी भी वही ले रहा है, सब कुछ वो ले रहा है, ब्लेड भी वही ले रहा है, अदृश्यवार भी वही ले रहा है, और संकट ने भी वही देखा है। हम कौन? हमें तो वो नाम देता है, पहचान देता है बस, कि भैया बाबा के नाम पे ही सब कार्य होता है। कल गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात बोली कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर। तो अगर आप सोचो कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा से, बाबा के नाम से सब कुछ आप उतर सकते हो, भव से पार उतर सकते हो। सिर्फ उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। आप मेहंदीपुर के लिए एक दिन के लिए मत जुड़ो, आपने जुड़ना है तो 7 पीढ़ी तो कम से कम रखो टारगेट। अगर एक बार मैं अभी आपको बोलूं भैया, अगर आपको अभी मैं इसी वाक्य को सुनने के बाद कि आप पर मंथ कितने रुपए कमाना चाहते हो, कोई एक आधा बंदा बोल तो दो मुझे, कितना बोल तो दो भैया। पैसे नहीं लेता किसी से, तुझे पूछूंगा, अरे बोल दो, क्यों क्या? पर मंथ कितना रुपए कमाना चाहते हो? जिंदगी का गुजारा हो सके। ओ ये तो हर मैं बोल ही रहा हूँ। पर मंथ, मैं तो पैसा पूछा कितना कमाना चाहते हो? एक कितना? पर मंथ लाख, और पर डे? अच्छा, लाख पर मंथ होगा तो पर डे कितना होगा सेठी? 3300 कुछ हो जाएगा। 3300 कुछ, 3300 कुछ रुपए मतलब पर डे। मैं कहता हूँ कि मैं 1 करोड़ पर डे कमाना चाहता हूँ, पर डे, पर मंथ नहीं। मैं बोल रहा हूँ। अब गुरुजी ये क्या बोल दिया आपने? अरे भैया टारगेट तो बड़ा रखो, है? टारगेट ही तुम छोटा रखोगे। अब तूने 1 लाख सोच लिया तो जाके तू 15-16 हजार रुपये महीना कमाएगी। गलत बोला तो ये सही बोला? बताओ, यस या नो? है सही बोला ना? तो भैया जिंदगी का उद्देश्य बड़ा रखो। अब हमारा उद्देश्य है, अच्छा एक बात हो, बाबा को पाना या उसकी कृपा पाना है? और कृपा और बाबा को पाने में क्या अंतर है फिर? है? तो आपने बाबा को ही क्यों बोला, कृपा को क्यों नहीं बोला?
बाबा को मिलने के बाद कृपा तो अपने आप ही मिल बाबा तो कलयुग में मिलता ही नहीं किसी को। महसूस तो किया जाता है। हाँ, उसकी कृपा को महसूस किया जा सकता है। कृपा कैसे? जैसे कि हवा चला दी, आप उसे महसूस कर रहे हो अपने शरीर पर। एहसास, दैविक शक्तियों का एहसास ही आपको कृपादायक बना सकता है। अब कोई कहे भाई तेने बाबा देखा था कि भाई बाबा तो देखो सर्वव्यापी है, जिसका नाम ही है कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। मतलब वायु देव के पुत्र है और कण कण में वास करते हैं, तो बाबा तो सर्वव्यापी है। उसकी कृपा हमारे घर में वास करे बाबा की, क्योंकि बाबा की कृपा वास करेगी तो उनका आशीर्वाद ही, कृपा मिलेगी कब? जब बाबा हमारे साथ है। तो एक चीज टारगेट, ऐसा शब्द का मतलब रखो जिससे आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता हो। सबसे बड़ी बात यही है, बालाजी से जुड़ने का उद्देश्य यही है कि आपकी 7 पीढ़ियों को तारना। आपकी 7 पीढ़ियों में अब इससे पीढ़ियां तरेंगी या पितृ भी तरेंगे? आप देखो अब क्या है, अब इस 7 पीढ़ियों को तारने में बीच में अड़चने पता है किस प्रकार की आएगी? मैं बता दूं अड़चने। हमारा तो काम नहीं चलता जी, हमारा तो 1 साल हो गया जी, हमारा तो 1.5 साल हो गया जी। अरे यार, कहते कि कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरा कर्म ही प्रधान है, तेरा उद्देश्य कर्म में है, फल की इच्छा मत रख, फल तो मैं अपने आप दूंगा। जिस चीज का पता ही नहीं। अब एक बात हो, जिसके साथ साक्षात देवता रहता हो, जिसके रथ पे देवता विराजमान हो, वो गीता सुनने के बाद भी भ्रमित हो गया। लास्ट टाइम पे जब वो कर्ण को मारने लग गया, जब 3 बार जब श्री कृष्ण ने बोला कि मार दे, ये समय नेक है, तब उसने क्या कहा कि ये युद्ध के सही है, ये नियम के खिलाफ नहीं है। अरे जब परमात्मा कह रहा है ठोक, तो क्या कर रहा है? ठोक। समझ गए? तो वो ठोक देना चाहिए था, मतलब 3 बार सुनने के बाद भी। तो इसीलिए लास्ट टाइम पे अर्जुन के साथ क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राणों को त्याग किया, तब लास्ट में क्या कहा था? अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू विश्व का श्रेष्ठ धनुधारी है, तू मेरी ये गोपियां ले जा और ये जो जितने भी है द्वारका के जितने भी सदस्य हैं अपने पास ले जा। लाखों की तादाद में सारा कुछ ये सब अब समुद्र में बह जाएगा, क्योंकि शराब के कारण। अब जब देख लिया वासुदेव ने, अब जो शक्ति जो उसको दी थी, उसका अहंकार तोड़ने के लिए, जो क्योंकि उसने बार बार प्रभु पर संदेह किया कुछ वाक्यों पे, तो प्रभु ने कहा आ मेरे गले तो लग। तो अपने कानों के रास्ते वो सारी कृपा जो थी रोक दी, क्योंकि अब उसको अहंकार था उसके अंदर कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी हूं। और जब देखा भील आ गए, भील ने वो सारी गोपियां लूट ली। किसने सुनी है कहानी? सुनी किसी ने? भीलों ने सारी गोपियां लूट ली, सारा कुछ हाहाकार बच गया, सोना फोना सब लूट लिया, सारा सिस्टम हो गया। तब अर्जुन बाण चला रहा है, तो क्या बोलता है समय बोलता है कि समय की बात है, समय बड़ा बलवान, गोपी लूटी भील ने, वही अर्जुन वही बाण। तो क्या हुआ? सिर्फ समय की बात है, समय बहुत बलवान होता है। किसी भगवान को अगर संदेह की नजर से देखा जाएगा, आप संदेह की नजर से देखोगे तो समझ लो आप अपने कर्मों में ही हस्तक्षेप कर रहे हो, अपने कर्मों में भी खुंगाल रहे हो। जब परमात्मा तुझे कह रहा हो किसी संदेश से, आज मान लो मैं ये वाक्य बोल रहा हूं, क्या पता उसकी स्वयं की कृपा आपके ऊपर ये वाक्य सुना रही हो। आप घर से ये बात कह के चले होगे कि हे बाबा माम ईश्वर गुरु जी से मिलन जा रहे हैं, मारा तो या संकट कटा दिए। बस बताओ कौन कौन नहीं कह के चला ये बात? जो बाहर से आए हो क्या कह के चला भाई? बताना, आप पंजाब से आए हो, आप क्या कह के चले? ये बोल के चले थे। अब ये देखो, इस भाई ने बोला, अब परमात्मा इसको स्वयं मेरे माध्यम से वाक्य दे रहा है। क्या दे रहा है? कि भटकना नहीं है, सच्चाई यही है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। अगर हनुमान जी को धारण कर लोगे, संकट भूत पिचास निकट नहीं आवे। अब आप सोच के देखो, महावीर केवल नाम मात्र से जब भूत पिचास आप सोचो दूर भाग सकते हैं। अब ऐसी शख्सियत, ऐसी कृपादायक आपके इष्ट देव होंगे, आपके आराध्य देव होंगे, आपके गुरुदेव होंगे, तो कहां से संकट आपके